अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है, 17 नवंबर को वहां वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई होती है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। रीजनल पार्टियों का वहां कोई असर रसूख नहीं है। मुसलमानों की आबादी मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस के मुताबिक 7% है और अगर अब सेंसस हो तो मुसलमानों की आबादी 9 से 10% हो जाएगी। लेकिन सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी सबसे कम है और धीरे धीरे मुसलमानों की सियासत में नुमाइंदगी और हिस्सेदारी कम होती जा रही है। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट देना इलेक्शन में बिल्कुल बंद कर दिया है और कांग्रेस ने भी मुसलमानों को बहुत महदूद टिकट देना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी अब बिल्कुल सिफर के बराबर हो गई है। रीजनल पार्टियों का वहां कोई असर रसूख नहीं है, इसलिए उन पार्टियों से भी मुसलमानों को ज़्यादा टिकट नहीं मिल पाता। अगर मिलता है तो कामयाबी नहीं मिल पाती। MIM, SDPI और इस तरह की पार्टियां अगर जाकर वहां इलेक्शन लड़ेगी तो इल्ज़ाम लगेगा ये बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए यहां आए हैं, इनका एजेंडा ही है RSS और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। और ऐसे में सवाल उठता है आखिर मुसलमान करे तो क्या करे। कांग्रेस टिकट उनको अब दे नहीं रही है क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर हमने मुसलमानों को टिकट दे दिया तो बीजेपी की तरफ हिंदू वोट चला जाएगा और हम पर इल्ज़ाम लगेगा मुसलमानों से हमदर्दी करने का। इसलिए अगर हिंदुस्तान में अब सियासत करनी है तो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलो और जिस तरह बीजेपी हिंदुत्व के लिए सियासत करती है, हिंदुत्व वोट को मद्देनजर रखती है, उसी तरह तुम भी रखो और मुसलमानों को नज़रअंदाज करो। रीजनल पार्टियां वहां है नहीं और अगर MIM और उस तरह की पार्टियों से टिकट किसी को मिलता है, कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ता है तो मुसलमान ही उसे वोट नहीं करते हैं कि तुम्हारी वजह से कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। वोट हर हाल में कांग्रेस को ही दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और दो पार्टियों के दरमियान वहां सीधे लड़ाई है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। रीजनल पार्टी वहां नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और इन 230 सीटों में 47 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों का असर रसूख है, जहां मुसलमान वोट अच्छी खासी तादाद में है, यानी 10,000 से 40,000 के दरमियान है। 22 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जिन 22 सीटों में मुसलमानों की आबादी 20,000 से लेकर के 60,000 से ज़्यादा तक, यानी इतना मुसलमानों का वोट है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की कुल आबादी 50 लाख से ज़्यादा है और 19 अजला में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मध्य प्रदेश में वोट है। 7-8 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जहां मुसलमान वोट ही किसी की मुकम्मल तौर पर हार और जीत का फैसला करते हैं। उनमें भोपाल की 3 विधानसभा की सीट है, इंदौर विधानसभा है, बुरहानपुर है, जोरा है, जबलपुर है, खंडवा है। ये ऐसे विधानसभा के इलाके हैं जहां मुसलमान ही किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला करते हैं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है और दोनों भोपाल से हैं। दोनों कांग्रेस के पुराने लीडर है। हालांकि तीसरी टिकट भी मुसलमानों को मिलने की उम्मीद थी भोपाल की एक और सीट से, लेकिन वहां मुसलमानों को नहीं दिया गया। भोपाल सेंट्रल से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया जो पुराने कांग्रेसी है और नॉर्थ भोपाल से अकील आरिफ के बेटे हैं आतिफ अकील, उनको टिकट दिया गया है और उनका भी अपनी जगह विरोध हो रहा है उनके खानदान के लोगों की तरफ से कि इनको क्यों टिकट दिया गया। बुरहानपुर विधानसभा पर मुसलमानों की मजबूत दावेदारी थी, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। दूसरी जगहों पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने 2013 में और 2018 में एक मुसलमान को टिकट दिया था, लेकिन 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने 2013 में 5 मुसलमानों को टिकट दिया था, 2018 में कांग्रेस ने 3 मुसलमानों को टिकट दिया था और अब यानी 2023 के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, उसके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया है। जब मौका मिला तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मध्य प्रदेश में एंट्री मारी है और बुरहानपुर से अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके अलावा इंदौर से भी MIM का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 6-7 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के भी जिम्मेदारों का कहना है कि वो मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे हैं और भी कई सियासी पार्टियां हैं, लेकिन किसको कामयाबी मिलेगी किसको कामयाबी नहीं मिलेगी ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस ने 230 विधानसभा की सीटों में सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है और इसके अलावा उन्होंने OBC से ताल्लुक़ रखने वालों को 62 टिकट दिया है। राजपूत और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वालों को 80 टिकट दिया है। ST समाज से ताल्लुक़ रखने वालों को 34 टिकट दिया है और
नहीं माफ़ कीजिएगा, ST यानी शेड्यूल ट्राइब को 48 टिकट दिया है और शेड्यूल कास्ट को इन्होंने 34 टिकट दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां वोटिंग रिलीजन और धर्म के नाम पर तो हो जाती है, लेकिन कास्ट के नाम पर और जात के नाम पर वहां वोटिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी अभी तक नहीं उभर सकी है। बिहार में जात पात के निज़ाम का बहुत ज़्यादा अपना दबदबा है, गलबा है, और इसी वजह से जात पात के निज़ाम पर बिहार में कई सारी पार्टियों का अपना रसूख है। RJD का मुकम्मल तौर पर जात के निज़ाम पर पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है। यादव और मुस्लिम यानी MY समीकरण वहाँ चलता है। पासवानों की जो पार्टी है यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी पूरी बुनियाद ही पासवान जात है। इसी तरह से कुशवाहा की जो पार्टी है उनकी अपनी जात एक बेस है। तो ज़्यादातर बिहार में जो पार्टियां हैं उसकी जो बुनियाद है एक जात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश को ले लीजिए तो वहाँ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का पूरा दारो मदार यादव समाज है। मायावती की पार्टी का जो दारो मदार है वो दलित और OBC समाज है। तो कहीं ना कहीं यूपी, बिहार और कई स्टेट में जो जात पात का निज़ाम है वहाँ रीजनल पार्टियों को इस वजह से फ़रोग मिलता है। मध्य प्रदेश में रीजनल पार्टियों के फ़रोग न पाने की वजह यही है कि जात पात का निज़ाम वहाँ हावी नहीं है। इस प्रोग्राम के लिए जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे द क्वीन का एक आर्टिकल मिला जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी उनकी आबादी के तनासुब से न मिलने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी नहीं है, और जब रीजनल पार्टी नहीं है तो मुसलमानों के वोट की अहमियत नहीं रह जाती है। कांग्रेस को यही लगता है कि मुसलमान हर हाल में उनके साथ रहेगा, उनको वोट देगा, बीजेपी की तरफ मुसलमान नहीं जाएगा, इसलिए कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को ज़्यादा टिकट नहीं जाता है। हालिया इलेक्शन में इस वजह से भी कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है कि पिछले दिनों में शिवराज सिंह चौहान के सरकार में जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम ढाए गए हैं, खंडवा में लगातार मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, उन पर लगातार एक्शन लिया गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की तंजीमों ने जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में तांडव मचाया है, मस्जिदों के सामने जाकर के इन्होंने नारे लगाए हैं, मस्जिदों पर झंडा लहराया है, मज़ारों को मुनहदिम किया है और एक तरीक़ा से माहौल ख़राब क्या है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मुसलमानों में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है, और उनको तो उन्हें लगता है कि हर हाल में सत्ता तब्दील होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। यही मुसलमानों के दिल और दिमाग में, उनके अलावा मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके अपने समाज को नुमाइंदगी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इसी बात को जहन में रखते हुए कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, और इस बात का उन्हें अपने आप में यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से किसी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं की जाएगी, किसी तरह की बगावत सामने नहीं आएगी। कांग्रेस के एक लीडर है जिनका नाम है के मिश्रा, वो कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के मध्य प्रदेश में चेयरमैन भी है। द क्वीन से बात करते हुए उनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों पूछा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को कितना टिकट दिया, बीजेपी से, दूसरी पार्टियों से सवाल क्यों नहीं किया जाता है। तो मतलब कांग्रेस ने वाजे कर दिया है मध्य प्रदेश में कि मुसलमानों को टिकट देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कांग्रेस को वोट कीजिए, आपका दिल नहीं करता है आप कांग्रेस को वोट मत कीजिए। आपको याद होगा 2018 में जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन अपनी नाहली की वजह से कांग्रेस उस सरकार को बरकरार नहीं रख सकी और दोबारा बाद में बीजेपी ने सरकार बनाई। तो 2018 के इलेक्शन में जब 230 सीटों में से 114 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और बीजेपी 109 सीटों पर महदूद हो गई, उस इलेक्शन में 90% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस के लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने इस बात का एतराफ़ किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो जीत हुई है, जो सरकार बनी है, उसमें मुसलमानों के वोट का बड़ा रोल और किरदार है। लेकिन फिर इलेक्शन आया तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया है और इसी बात का मुसलमानों में शिकवा है। आपको क्या लगता है मुसलमानों को कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में टिकट मिलनी चाहिए, कहां कहां से मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर आप अपनी यहाँ पर हाज़िरी दर्ज कराइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले चंद दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में आऊँ और वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करूँ, वहाँ के तज्ज़िया और वहाँ के हालात से लोगों को वाकिफ़ कराऊँ। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।